उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। जिस तरह के संकेत हैं, उनमें इस बार यात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बन सकता है। एक तरफ मेहमान देवभूमि आने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं, वहीं बिजोग पर्यटन नगरी नैनीताल और मसूरी में उन लोगों पर पड़ गया है जिन्होंने शांत पहाड़ में नफरत घोल दी है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के प्रति देश दुनिया का शुरू से रुझान रहा है। पहले केदारनाथ आपदा और फिर कोरोना के बाद ऐसा लग रहा था कि यात्रा का पहिया दौड़ नहीं पाएगा, मगर सारी बातें पीछे छूटी और यात्रा सरपट दौड़ रही है। जुग जुग बटी दुनिया रे बाबा, दर्शनों को आनी चे, दुख विपदा तेमा छोड़ी की, सुख उखरी ली जानी चे। भगवान बद्री, केदार और माँ गंगा और यमुना के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के आगे सारी अड़चन और चुनौती बोनी है, मगर सरकार के सामने तो चुनौतियों के पहाड़ खड़े हैं। भीड़ प्रबंधन, मौसम और आपदा ऐसे विषय हैं जो कब सरकार की चक्रापति करा दे कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में पूरी सरकार के एक टीम के रूप में काम करने की जरूरत है, मगर ग्राउंड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ही दिख रहे हैं। सारे मंत्री कहां लुक गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सीएम धामी इस बार कपाट खुलने पर यमुनोत्री धाम भी पहुंच गए। राज्य बनने के बाद पहली बार कोई सीएम यमुनोत्री पहुंचा। धामी ने एक और उपलब्धि अपने खाते में दर्ज करा ली, मगर सरकार के मंत्रियों, खास तौर पर जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी सक्रिय होना होगा। अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं फरकाया है। सूदी के प्रभारी मंत्री बने रहने से क्या फायदा बन। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में पिछले 2 वर्षों को ध्यान में रखकर समीक्षा किए जाने की जरूरत है। चारों धामों की धारण क्षमता का आकलन करते हुए सरकार ने समय समय पर यात्रियों की संख्या को नियंत्रित किया। इससे यात्रा कारोबारी नाराज भी हुए। उसके बावजूद रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। पिछले साल 48 लाख यात्री आए, जबकि इससे पहले साल में तो बकी बात हो गई थी, तब 54 लाख यात्री आए थे। यात्रियों की संख्या का नया नया रिकॉर्ड बनते देख किसे अच्छा नहीं लगता। व्यापारी खुश, सरकार को भी रौस आती है, मगर एक पहलू अलग है जो सरकार की जिकुड़ी को झुरा देता है। दरअसल चारों धामों में उनकी धारण क्षमता से अधिक यात्रियों के पहुंचने का खामियाजा 2013 में केदारनाथ आपदा में दुनिया ने देखा है। एक चूक जानमाल पर भारी पड़कर कैसे अपयश का भागी बनाती है, इसे पूर्व सीएम विजय बहुगुणा से बेहतर कौन जानता होगा। खैर, असली फोकस भीड़ प्रबंधन को बेहतर और त्रुटि रहित बनाने पर होना जरूरी है। वैसे भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड का रुख करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। सुरक्षा उपायों को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता इस समय की मांग है। चारधाम यात्रा के श्री गणेश के वक्त पवित्र धामों से जैसी तस्वीरें आई, वो भक्ति की अनुपम धारा बहाने वाली है, मगर दुनिया भर में मशहूर पर्यटक स्थल नैनीताल और मसूरी से आई तस्वीरों ने तो नफरत की धारा ही बहाई है। सरोवर नगरी नैनीताल में जो हुआ वो उसकी पहचान से जुड़ी बात कभी नहीं रही है। दुष्कर्म की एक घटना के सामने आने के बाद नैनीताल में सांप्रदायिकता की आग जमकर फैली। तोड़फोड़, मारपीट, हंगामा इस कदर रहा कि पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई। पुलिस प्रशासन ने हालात संभाल तो लिए, मगर यात्रा सीजन की शुरुआत में ही अशांति के माहौल ने पर्यटकों को बुरा संदेश दे दिया है। पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। मसूरी में नैनीताल जैसा मामला तो नहीं रहा, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद बने माहौल के बीच यहाँ कश्मीरी शॉल बेचने आए व्यापारियों से मारपीट हुई। उन्हें मसूरी छोड़ने के लिए कहा गया। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। हालांकि यहाँ भी पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन जो बुरा संदेश जाना था वो चला गया है। नैनीताल और मसूरी की घटना के आलोक में बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग भी जोर शोर से उठी है। हालांकि ये मांग हमेशा उठती आई है और खाना पूर्ति के लिए सत्यापन अभियान भी चलते रहे हैं। दरअसल दोनों घटनाओं में बाहरी लोगों की वजह से माहौल खराब होने के इनपुट भी मिले हैं, इसलिए वक्त ठोस सत्यापन अभियान चलाने का भी है। बात उत्तराखंड के दोनों मंडलों में खराब हुए माहौल की आई तो इसमें आईएएस अफसर धीरज गबरियाल की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट का जिक्र भी जरूरी है। गुजरे हफ्ते में ये पोस्ट बहुत चर्चित रही, जिसने कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के उच्च प्रशासनिक अफसरों को मानो कंडाली लगा दी हो। दरअसल धीरज गबरियाल की छवि एक ऐसे ईमानदार अफसर की है जिन्होंने अपने काम के दम पर अपनी अलग पहचान छोड़ी है। पौड़ी से लेकर नैनीताल तक के डीएम रहते हुए उन्होंने जो काम किए उसने अपनी कहानी खुद बयां की है। ब्यूरोक्रेसी की आपसी लड़ाई और राजनीति के चलते उनकी घेराबंदी की मजबूत कोशिशें हुई हैं। इस पर अपना गुस्सा उन्होंने दिलचस्प अंदाज में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर निकाला। इस पोस्ट को हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, मगर 2 बड़े अफसरों के लिए उन्होंने जिन नामों का जिक्र किया उस पर लोगों को ऐसी रसियान आई कि पूछो मत।
उन्होंने एक अफसर को लिखा कुमाऊं का यूट्यूबर और दूसरे को गढ़वाल का शकुनी पांडे। वैसे इस प्रकरण ने नए सिरे से उस चिंता को भी उभारा है कि ईमानदारी से काम करने वाले अफसरों की राह में सिस्टम के भीतर से ही किस तरह की अड़चनें निकलकर आ रही हैं। वैसे इस हफ्ते कांग्रेस ने भी संविधान बचाओ रैली के जरिए दम दिखाया, पर पार्टी की उत्तराखंड प्रभारी शैलजा की ना जाने उत्तराखंड ना आने की क्या 100 करार है। उत्तराखंड के चुनाव हो या कांग्रेस की ताकत दिखाने का कोई भी मौका, शैलजा जी नहीं आती। कुनस है भाई ये तो। खैर, कांग्रेसी खुश है। सचिन पायलट तो खूब गरजे, बीजेपी को उन्होंने खूब धोया। कांग्रेस सपने देख रही है कि बस 2027 में सत्ता में आना अब दूर नहीं है। ऐसा ही सपना 2022 में भी देखा गया था, मगर ये मायादार आंखों के सपने गलदार निकले। प्रभारी जी गायब रहेंगी, बड़े नेताओं में खींचतान रहेगी, कार्यकर्ता आलसी रहेंगे और कांग्रेसी सिर्फ ये सोचेंगे कि बीजेपी से नाराज होकर जनता उन्हें कुर्सी में बैठा देगी। तो समझो कांग्रेस की मवासी फिर घाम लगनी तय है। बहरहाल यात्रा का मौसम है, देश दुनिया के श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं। सबकी यात्रा मंगलमय हो। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवराट कार्यक्रम में। तब तक आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आइए और स्वच्छता का ध्यान रखिए और तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।